हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है x + y = 14 एंड x - y = 14। इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको मुझे सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पर वैल्यू पुट करना। तो प्रतिस्थापन विधि में हम इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेंगे और यहाँ से x या y की वैल्यू हम निकाल लेंगे स्टार्टिंग में। तो हम लोग इक्वेशन सेकंड को लेते हैं, लिखते हैं समीकरण सेकंड से जब लेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x - y = 4। समीकरण सेकंड आपका ये, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4 आपका यहीं रहेगा। y को ट्रांसफर करेंगे, माइनस था प्लस y हो जाएगा और 4 का 4 रहेगा, y + 4 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, y + 4। इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो हमारा x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना होता है, जिससे हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे हम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकाल रहे हैं तो इक्वेशन सेकंड में मुझे वैल्यू नहीं पुट करनी है, जो और इक्वेशन बचता है उसमें मुझे वैल्यू पुट करनी होती है। तो जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन बच रहा है तो हम इक्वेशन थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे, यानी x का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर आपका x + y = 14 दिया गया है। यहाँ पर x की वैल्यू y + 4 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर इसकी वैल्यू y + 4 हम लिख सकते हैं, चूँकि x की वैल्यू y + 4 है, प्लस y का y रहने देते हैं = 14। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो y मिलकर के कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। देन यहाँ पर 14 और हमारा 4 जो था उसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। देन यहाँ पर 2y = हो जाएगा, 14 से 4 माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा। और इसके बाद यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 10 और 2 हम ट्रांसफर करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में था और जब हम ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 × 2 2 5 × 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। इसी तरह से हम अब x की वैल्यू भी निकालना होगा, चूँकि प्रतिस्थापन विधि से दोनों वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। अगर y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। और सभी में यही काम आपको करना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि। बहुत ईजी क्वेश्चन है और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहले हम लिख देते हैं y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड में जैसे ही रखेंगे वहाँ पर हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी थर्ड में रखने पर। वैसे हम इसकी वैल्यू y की वैल्यू किसी में रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रखेंगे तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू मिल जाएगी। फिलहाल के लिए y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हैं। तो पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, x = y + 4। देन x = y की वैल्यू हमारी क्या आई है, 5 आई है, तो इस 5 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। 5 + 4 का 4 हो जाएगा। देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 9 हो जाएगी। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 आ गई और ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, s - t, इसको तो हम डायरेक्ट इक्वेशन मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बट इसको मुझे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 को s से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 2s हो जाएगा और 3 को t से कराएंगे तो 3t हो जाएगा और 3 × 2 = 6। या डिनोमिनेटर आप सेम करने के लिए एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करना होता है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा दें, ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो इसको हम सिंपली प्लस कर सकते हैं, 6 के नीचे 1 लिख देंगे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2s प्लस यहाँ पर क्या 3t हो जाएगा और ये 6 6 × 36 हो जाएगा आपका। देन यहाँ पर अब ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड ये है। अब हम लोग वही काम करने वाले हैं जो इक्वेशन अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। यहाँ से s की वैल्यू या t की वैल्यू किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर जिससे वैल्यू निकालेंगे उसमें नहीं पुट करेंगे, फिर दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू निकालना ईजी है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं समीकरण फर्स्ट से। उसमें मैंने सेकंड से निकाला था, इसमें फर्स्ट से निकालने हैं। बहुत ईजी है, आप थोड़ा समझिएगा फिर समझ में आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से इसके लिए सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा, या आप पर्सनल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। देखिए s - t = 3। देन यहाँ पर आपका s की वैल्यू निकाल देते हैं। s की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 - t ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का t हो जाएगा। देन यहाँ पर वैल्यू आपकी s की आ गई, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
अब इस s की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देंगे, सेकंड में पुट कर देंगे, क्योंकि जिससे वैल्यू निकालते हैं उसमें नहीं पुट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने वैल्यू निकाली तो फर्स्ट में मुझे नहीं पुट करना है, हम सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो हम कर देते हैं s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देन यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू यहाँ पर आपका इक्वेशन था 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। देन यहाँ पर s की वैल्यू आपकी क्या है 2 और s की वैल्यू है आपकी 3 प्लस t और यहाँ पर 3t रहेगा इज इक्वल टू 36। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। देन यहाँ पर वैल्यू इसकी क्या निकल के आएगी, 3t 2t 5t हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 5t इज इक्वल टू 36 और यहाँ 6 को हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। देन यहाँ पर 5t इज इक्वल टू बच जाएगा 30। देन यहाँ पर आपकी t की वैल्यू जो होगी वो 30/5 हो जाएगी, 5 × 5 5 से 6 30 यानी t की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर s की वैल्यू निकालेंगे। अभी मैंने t की वैल्यू निकाल ली, अब x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम t का मान समीकरण थर्ड में पुट कर दें तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख देते हैं t का मान मुझे आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में जरूर आ रही होगी। चैनल फर्स्ट टाइम आप विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। टी का मान समीकरण थर्ड में रखने पर यहाँ पर हम जैसी वैल्यू पुट करेंगे s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, देन s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी आई है 6, यहाँ से s की वैल्यू 639 आ जाएगी। यहाँ इस प्रकार से आपकी t की वैल्यू 6 आ गई और s की वैल्यू 9 आ गई। यही आपको सॉल्व करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग पहले 3x माइनस वाई को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और 9x माइनस 3y को इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें से किसी एक से हम एक की x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो 3x लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट यानी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ईजी हो जाएगा थोड़ा। y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3 और 3x को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। देन यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 और ये y माइनस ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस 3x था प्लस 3x हो जाएगा और 3 प्लस था तो ये माइनस का 3 हो जाएगा प्लस 3x और ये माइनस का 3 हो जाएगा। देन y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3x माइनस 3। अब इसी प्रकार से हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। जैसे y की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए हम लोग पुट कर देते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। यहाँ हम कर लेते हैं, यहीं कर लीजिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखते हैं y का मान, जो आपका y की वैल्यू y है उसको y का मान जिससे इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे उसमें नहीं पुट करना है। जैसे मैंने इसकी वैल्यू किससे निकाली फर्स्ट है तो फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो y का मान सेकंड में रख देने पर, समीकरण सेकंड में y का मान हम पुट करेंगे। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 दिया गया है। देन 9x को x ही रहने देते हैं माइनस 3y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x माइनस 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू 3x माइनस 3 और इज इक्वल टू 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9x और यहाँ पर 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 है होगा। यहाँ पर प्लस माइनस 9x दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यानी 9 बराबर 9 यानी x की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी 0। चूँकि जब दोनों का मान 0 आ रहा है, 9 से 9 डायरेक्ट माइनस कट ही रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई और यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई 3x माइनस 3 और इसी प्रकार से x y दोनों का मान निकल आया। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और दिया गया इक्वेशन में 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना था। यहाँ से हम डायरेक्ट जैसे फर्स्ट सेकंड मान लेते थे, इसमें नहीं मानेंगे। इसमें पहला काम हमारा है पॉइंट को हटाना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, ज़्यादा
से पॉइंट लगा हुआ है तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो हम पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट रिमूव करना आपको आता ही है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, चूँकि सभी के नीचे 1 होता है। तो यहाँ पर हम पॉइंट आएंगे तो 2x/10 हो जाएगा, चूँकि पॉइंट आने पर एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाता है, चूँकि सभी के नीचे 1 होता है। जितने डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो एक जीरो 2 डिजिट होता है तो जीरो लगा देते हैं। यहाँ पर सेम 3y/10 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा 13/10 हो जाएगा, चूँकि यहाँ से जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो इसके नीचे 1 होता है, जीरो बढ़ जाएगा। इस तरह से हमने पॉइंट हटा दिया, कोई भी पॉइंट में नहीं है। यहाँ 1/10 कॉमन ले लेंगे, 1/10 कॉमन लेने पर बचेगा यहाँ पर 2x + 3y, और यहाँ पर भी 1/10 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बच जाएगा 13। यहाँ से 1/10 से 1/10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बच जाएगा आपके पास 2x + 3y = 13, और ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम इक्वेशन नंबर सेकंड निकालते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे निकलेगा, यहाँ पर 0.4x है तो इसी सिस्टम से हम लोग 4x करेंगे, नीचे 10 कर देंगे, पॉइंट यहाँ भी हटा लेते हैं। देन यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस है, प्लस लिख दीजिए। यहाँ भी बचा हो जाएगा आपका 5y/10, और यहाँ पर 2.23/10 हो जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट 10 कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी 1/10 जैसे कॉमन लेंगे फिर हम काट सकते हैं डायरेक्ट, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए कट कर दिया है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, 10 कट गया तो हमारे पास बचेगा 4x + 5y = 23, और यही आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये इन दोनों में से किसी एक से x की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यही काम करना है जो हम लोग पहले कर रहे थे। तो आइए हम लोग आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालने पर समीकरण फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं तो 2x + y 3y = 13। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2x को रख लेते हैं यहाँ पर और 3y को ट्रांसफर करते हैं तो 13 - 3y हो जाएगा। देन यहाँ पर आपकी वैल्यू निकालना है x का, तो x = 13 - 3y, और 2 को हम ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू निकाली तो फर्स्ट में हम पुट नहीं करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारा था ये 4x + 5y = 23। ये आपका सेकंड इक्वेशन है, तो इस सेकंड इक्वेशन में वैल्यू हम लोग x की पुट कर देंगे। तो आइए हम लोग इक्वेशन में वैल्यू यहीं पर पुट करके दिखा देते हैं। आप लोग सीरियल से इसको करते रहिएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर जो हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए। 4x का मान क्या है यहाँ पर 13 - 3y/2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 13 - 3y/2, ये मैंने लिख दिया, प्लस का 5y = 23। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 × 2 2 × 4 डायरेक्ट कट जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे। 13 दूना 26 और 3 दूनी 6y हो जाएगा, प्लस का 5y = 23। यानी यहाँ से 6y से 5y निकलेगा तो आपका बच जाएगा -y, और यहाँ पर आपका 26 को जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 26 हो जाएगा। देन यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए आप लोग, -y = 26 से 23 माइनस करोगे तो -3, माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में पुट कर देंगे। तो यहाँ आगे लिखते हैं y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो क्या आएगी वैल्यू, आइए हम लोग देखते हैं आगे। x = थर्ड समीकरण आपका क्या था, 13 - 3y/2। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना होता है इसमें। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13 - 3, y की वैल्यू कितनी है 3/2। देन = दिस इम्प्लाई दैट x की वैल्यू हो जाएगी 13 और 3 × 9/2, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको माइनस कर लीजिए। 13 में से 9 निकालोगे तो बचेगा आपके पास 4, और यहाँ हमने नीचे बचेगा 2, हम काट देंगे। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। देन यहाँ पर x की वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है 2, x की वैल्यू 2 आ गई, और y की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, कितनी आई थी 3 आई थी। इस तरह से जो आपका आंसर होगा लिख दीजिए, x = 2 और y = 3, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू MT स्टडी चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 क्लास 10 सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5th
और 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको मुझे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि पहले हम लोग इनमें से दोनों को इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाने के बाद किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू हमारी आ जाएगी तो उसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। फिर उस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे सेकंड से वैल्यू निकालें तो फर्स्ट में पुट कर देंगे, फर्स्ट से निकालें तो सेकंड में पुट कर देंगे। इस प्रकार से y की वैल्यू आ जाएगी। जब y की वैल्यू आएगी तो उसकी वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले √2x से समीकरण फर्स्ट से हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट से तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। मुझे निकालना है x की वैल्यू। देन यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी, √3y को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का √3y हो जाएगा और यहाँ से √2 बचेगा √2x, तो यहाँ से x को रोक लेते हैं, √2 को ट्रांसफर करते हैं तो अपान √2 हो जाएगा। इस प्रकार से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 अपान √2y। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन x की जो वैल्यू आई है इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पहले हम लोग इसको इक्वेशन मान लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, आपका सेकंड इक्वेशन है। मैंने फर्स्ट वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हम सेकंड में करेंगे, क्योंकि जिससे वैल्यू निकालेंगे उसमें नहीं पुट करेंगे। तो लिख देते हैं समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, या दूसरा स्टेटमेंट लिख देते हैं समीकरण सेकंड में मान रखने पर। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर √3 तो √3 रहेगा, x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं √3y और नीचे बच जाएगा आपका √2 और माइनस √8y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन ये ऐसे हम लोग यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा -3y और नीचे √2 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर √8 है, नीचे √2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा √16/√2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो y कॉमन है तो y हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, -3/√2 और यहाँ बचेगा आपके पास √16/√2 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर y की वैल्यू तो आपके पास है ही, इस पूरे टर्म को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, y को रोक लेते हैं, पूरे टर्म को ट्रांसफ़र करते हैं तो 0 अपाने कितना हो जाएगा, -3√2 माइनस √16/√2। देन यहाँ पर 0 से जब हम डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना था, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, आप डायरेक्ट ट्रांसफर करते y कॉमन लेकर के तब भी वो डायरेक्ट कट जाता। फिर भी चलो मैंने कर दिया तो ठीक ही है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब y का मान समीकरण थर्ड वाले में पुट कर देंगे, क्योंकि y का मान यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। तो y का मान समीकरण हमारे साथ में आप लोग भी कॉपी में नोट करते रहिएगा जिससे आपको समस्या ना आए। समीकरण थर्ड में रखने पर, और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप कंफर्म पूछ सकते हैं। हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो भी डाउट होगा आप वहाँ पर क्लियर करवा सकते हैं। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर x इज इक्वल टू -√3y/√2। देन यहाँ पर x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, 0, तो -3/0। y से जब भी किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। x की वैल्यू क्या आ गई, 0। इस प्रकार से y की वैल्यू 0 हो गई और x की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर आप लिख दीजिए x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपका इक्वेशन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। ये आपका दिया गया। दूसरा इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसको मुझे सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो डायरेक्ट नहीं इक्वेशन बना नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ से पहले इक्वेशन बनाते हैं। पहले वाले को सॉल्व करते हैं, यहीं आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3x/2 यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ऊपर से भी आप करा देंगे -5y/3। यहाँ भी डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर -2, यहाँ भी 6 डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कर दिया है 6 से मल्टीप्लाई। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा 3 3 9x/6 -5 2 10 y/6
और यहाँ क्या हो जाएगा 10y/6 और यहाँ पर आपका 6 2 जा, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 2 जा 12/6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 6 डिनोमिनेटर में सेम है, यहाँ पर हम कॉमन लेकर के 6 काट सकते हैं, चूँकि 1/6 कॉमन लेंगे सब जगह 1/6 कॉमन हो जाएगा, 1/6 सिस्टम में 1/6 सिस्टम में कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 9x - 10y और -12 बच जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 9x - 10y = -12, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से सेकंड इक्वेशन भी निकाल लेते हैं, x/3 + y/2 + 13/6। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 से कर देते हैं तो 2 3 जा 6। यहाँ पर डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया। देखिए जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 2x हो जाएगा 2x/6 + 3y/6 और प्लस 13/6, यहाँ तो सेम ही है तो यहाँ मुझे कुछ करना नहीं है। देन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, /6 हो जाएगा = 13/6। मैंने यहाँ डिटेल में करके दिखा रहे हैं। = यहाँ पर 6 कॉमन है 1/6 तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 2x + 3y और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास = 1/6, यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं 13। अब यहाँ से 1/6 कैंसिल आउट, चूँकि इसको भेजेंगे तो यहाँ डिवाइड में जाएगा और मल्टीप्लाई 1/6 डिवाइड बाई 1/6 कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, नहीं ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास इक्वेशन आपकी 2x + 3y = 13, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ से किसी एक से x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सेकंड से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं समीकरण सेकंड से, क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2x + 3y = 13। देन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू निकालें, तो 2x = 13 और 3y को ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 3y हो जाएगा। आपको निकालनी x की वैल्यू, तो x = हो जाएगा 13 - 3y और x 2 मल्टीप्लाई में था आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा /2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब देन x का मान हम समीकरण सेकंड में पुट, थर्ड में फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्योंकि सेकंड से वैल्यू निकाली तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। यहाँ आप लिख दीजिए समीकरण सेकंड का मान, समीकरण थर्ड का मान या x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या वैल्यू आने वाली है। देखिए समीकरण सेकंड, आप थर्ड पहले लिख लीजिए, सेकंड लिख लीजिए, फर्स्ट लिख दीजिए 9x - 10y = -12। सेकंड का मान है, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू है। अब इसका मान थर्ड की वैल्यू x का मान यहाँ पर पुट करना है। तो 9x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 - 3y और /2 - 10y = -12। अब यहाँ पर आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 39 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 39 जा 117 और 9 3 जा 27y /2, यहाँ पर 10y है तो डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराना हो गया। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं 117 - 27y माइनस, डिनोमिनेटर सेम है तो 10 2 जा 20y हो जाएगा। देन यहाँ पर वैल्यू आपकी निकल के कितनी आएगी 2 हो जाएगी और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 12 2 जा -24/2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 117 27 और 20y मैच करेंगे तो 40y हो जाएगा और यहाँ पर 47y /2 = -24/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और 117 - 47y = -24। देन -47y = हो जाएगा आपके पास -24 - 117। अब इसको और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास -47y = यहाँ पर 7 4 11 2 1 3 3 1 4 और यहाँ पर 2 1 का 1 ही रहेगा, यानी 144 माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर अगर 3 जा कट करेंगे इसको तो कट जाएगा, यानी y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3। अब इस y का मान समीकरण किस में रखने पर, थर्ड वाले में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रख देते हैं। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर x की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड में रखने पर थर्ड समीकरण क्या है x = 13 - 3y/2 है तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y = 13, 3 y का मान कितना है 3 है तो 3/2। देन x की वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है
13 माइनस 3 3 जा 9/2। देन यहाँ पर x की वैल्यू, इसको माइनस करिए, 9 4 13, 4/2 बच जाएगा, कट करा देंगे, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इस प्रकार से आपकी y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करना है और इससे m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए, और फिर y = mx + 3 भी निकालना है। तो आइए हम लोग इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इस क्वेश्चन को 16 और सॉल्व करते हैं, फिर मानते हैं यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर 2 कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा 2y = -24। देन 2 से इसको काट सकते हैं, 2 12 दूना 24। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 2y = -12। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। प्रतिस्थापन विधि में इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना होता है। तो हम इक्वेशन सेकंड से, समीकरण सेकंड से x की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण सेकंड से सेकंड से x की वैल्यू कैसे आएगी, x - 2y = -12। देन यहाँ से x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 12, और -2y को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ माइनस में था, इस पक्ष में आएगा तो प्लस हो जाएगा, +2y जब राइट साइड में आएगा। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ये हमारा आ गया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट हमारा है क्या, 2x + 3y = 11। यहाँ पर हो जाएगा 7y, ये 12 दूना 24 -12 + 2y था तो 12 दूना 24 माइनस का, प्लस 2 दूनी 4y + 3y = 11। यहाँ 24 और +4y + 3y = 11। देन यहाँ पर 4 और 3 7y और 24 को ट्रांसफर करेंगे, प्लस का 24, 4 और 1 5, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 1 3 35 हो जाएगा, और ये 7 ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से 7 × 7 7 × 6 35, y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब इस y का मान हम समीकरण थर्ड में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहाँ रख देते, सॉरी थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर देन यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, x - x = -12 + 2y। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -12 + 2 × y का मान कितना है, 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 12 + 5 दूनी 10। x की वैल्यू 12 में से 10 निकालोगे तो -2 बच जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू आ गई, लेकिन वास्तव में आपको निकालना है y = mx + c। यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है और लिखते हैं यहाँ पर y = mx प्लस क्या निकालना है, mx + 3, सॉरी mx + 3 निकालना है। यहाँ पर मुझे सबकी वैल्यू पता है, y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू -2 है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। y का मान कितना है 5 m, x की वैल्यू कितनी है 2 + 3। देन यहाँ पर 2m 5 और 3 को ट्रांसफर करेंगे -3 और ये हो जाएगा आपका -2m। तो यहाँ से 5 से 3 निकालेंगे 2 बचेगा और ये आपका हो जाएगा -2m हो जाएगा। अब m को हम ही रोक लेते हैं और 2 और -2 ट्रांसफर होगा, -2 डिवाइड में हो जाएगा, इस तरह से कट जाएगा। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और यही आपको निकालना था। तो इस तरह से x, y और m तीनों की वैल्यू निकल गई और फाइनली यही आपका आंसर हो गया। तो 3.2 का आज क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, इसलिए आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी पहला काम आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 3 का फर्स्ट पार्ट। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और जिसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मानते हैं वो संख्या x व y है। यहाँ लिख दीजिए माना हुआ संख्या x व y है। हल स्टार्ट होता है आपका, माना वह संख्या x व y है, जहाँ आपको ये भी मानना पड़ेगा एक संख्या बड़ी है और एक छोटी है, x व y है तथा x > y, यानी जो x है वो बड़ी है, y छोटी है। अब दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ से हम कंडीशन फर्स्ट से एक इक्वेशन बना सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर यानी दोनों संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्या का अंतर करेंगे तो कितना आएगा,
26 आएगा। और फिर बताया गया है उन्हें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर हम इसको बैलेंस करें x इक्वल टू वाई लिख देते हैं, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको लिखते हैं x इक्वल टू वाई। क्वेश्चन पढ़िए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर ये 3 गुनी है, ये 3 गुनी है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो अब ये दोनों बैलेंस हो गए हैं। बताया गया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब अगर x 3 गुना है तो y में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। फिर इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, वैल्यू किसी दूसरे वैल्यू में मान रख करके फिर वैल्यू निकालते हैं। तो इस x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधे x की वैल्यू पता है, ना पता होता तो आपको निकालना पड़ता। समीकरण सेकेंड का मान फर्स्ट में रखने पर, समीकरण सेकेंड का मान फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, आप देख लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। फर्स्ट समीकरण आपका है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। देन x की वैल्यू कितनी है आपकी 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y से y निकाल दोगे तो बचेगा 2y, 2y इज इक्वल टू 26। देन y इज इक्वल टू 26/2, 2 एक कम 2, 2 3 या 6, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब इसी तरह से हम x की वैल्यू निकालेंगे, y का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू हम रख देते हैं x इज इक्वल टू 3y। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंबल बना दीजिए दिस इम्प्लाई दैट की x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 13, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13 3 जा 39। इस तरह से x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, देन x इज इक्वल टू 13 3 जा 39। यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग करते हैं इसका थर्ड का सेकेंड पार्ट। थर्ड के सेकेंड पार्ट में दिया गया दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण हैं जिनमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम दोनों कोण मान लेंगे। माना वह कोण x व y है, माना वह कोण x व y है, माना वह कोण x का y है। यहाँ भी आप x ग्रेटर कोण मानेंगे, y छोटा है, यानी x बड़ा कोण है और y छोटा है। इस प्रकार से कंडीशन फर्स्ट से दो संपूरक कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आपका x प्लस y यानी दोनों कोण को ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर दूसरा कंडीशन दिया गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब दो संपूरक कोण हैं जो बड़ा कोण जो होगा वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम x बराबर y लिखेंगे, बैलेंस करेंगे इसको। इसमें कह रहा है ये ज़्यादा है तो इसमें हम 18 ऐड कर देंगे तो अब दोनों के दोनों कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ x y को ट्रांसफर करेंगे माइनस y हो जाएगा इज इक्वल टू 18 बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और किसी में पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इस समीकरण सेकेंड से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, समीकरण सेकेंड से। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए 18, y को ट्रांसफर करेंगे प्लस y हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी समीकरण थर्ड का मान रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, क्योंकि जिससे वैल्यू निकालेंगे उसमें मान नहीं रखना होता है। तो लिखते हैं समीकरण थर्ड का मान या समीकरण थर्ड का मान फर्स्ट में रखने पर, समीकरण थर्ड का मान फर्स्ट में रखने पर क्या आ जाएगा, जैसे वैल्यू रखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू है 180 डिग्री। देन यहाँ पर x की वैल्यू आई है आपकी 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई 18 प्लस वाई अगेन सॉरी y यहाँ पर और था तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 18 को हम ट्रांसफर करेंगे y मिलकर के 2y हो जाएगा और 180 में से आपका 18 माइनस हो जाएगा। देन यहाँ पर 2y इज इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो 10 से 8 माइनस होगा 2, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6 और a 162 बच जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 162/2, काट देंगे 2 8 16 और 2 1 कम 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 81 आ जाएगी। इसी प्रकार से x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। y का मान समीकरण थर्ड में रख देते हैं, y का मान इस वाले समीकरण में रखते हैं, y का मान समीकरण थर्ड में रख देते हैं। थर्ड में रखने पर जैसे ही थर्ड में वैल्यू रखेंगे बस यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, देन x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई का मान कितना 81, इसको जोड़ देंगे तो 8 9 और 8 9 99 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 99 डिग्री और y की वैल्यू 81 डिग्री। आपने माना था कि पहला कोण बड़ा है और दूसरा
छोटा है और इससे 18 ज़्यादा है, चाहे आप ऐड करके देख लीजिए। इस तरह से हमारा दोनों इक्वेशन आ गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में है, और फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप पर आप डायरेक्ट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसको आपको ईजिली तरीके से समझा दूँगा और ईजिली तरीके से। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड का थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट है। एक क्रिकेट टीम के कोच में 7 बल्ले व 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी जाती है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद और खरीदा जो 1750 रुपये में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है आपको। तो मान लेते हैं कि कोच के द्वारा बल्ला जो है x खरीदा और जो गेंद है वो y है। बल्ला x है, गेंद y है, इन दोनों को मिलाकर 3800 में खरीदा। तो 7x बल्ला कितना हो जाएगा, 7 बल्ला खरीदा तो 7x। तो गेंद कितना है 6, तो गेंद को हम y मान लेते हैं 6y। इन दोनों का सम जो होगा वो 3800 रुपये के बराबर होगा। सेम चीज़ यहाँ पर आपका 3 बल्ला है यानी 3x और गेंद कितना है 5y बराबर 1750। इस तरह से 2 इक्वेशन बन जाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग करते हैं। पहले कंडीशन में 7 बल्ला और 6 गेंद खरीद रहा है, तो 7x प्लस 6y, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका 3800 हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा फिर कह रहा है कि 3 बल्ला और 5 गेंद खरीद रहा है, यानी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना पैसा पे कर रहा है 1750 रुपये पे कर रहा है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड से x की वैल्यू x निकालते हैं। तो यहाँ से 3x प्लस 5y, समीकरण सेकंड से वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण सेकंड से यहाँ लिख दीजिए, समीकरण सेकंड से 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। देन यहाँ से 5y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो हम y की निकाल लेते हैं 1750, और ये 3x माइनस में हो जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1750 माइनस 3x अपॉन 5। अब इस y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। चूँकि y का मान सेकंड से निकाले तो सेकंड में नहीं रखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जैसे ही हम फर्स्ट में वैल्यू इसकी पुट करते हैं तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आ जाएगी। इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। तो y का मान समीकरण फर्स्ट कौन सा है हमारा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं किसकी, y की। तो 7x हमारा ऐसे रहेगा और 6y को हम ट्रांसफर करते हैं 3800, और 6y जब यहाँ आएगा तो 6 देखिए 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6, चूँकि 6y ट्रांसफर करेंगे तो प्लस था माइनस 6y हो जाएगा 1750 माइनस 6 से बटे 5। देन 7x इज इक्वल टू 3800 बटे 5। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे और ये 10,505 प्लस माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा 18x बटे 5। देन 7x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19,000 हो जाएगा, और हो जाएगा 10,500 माइनस का प्लस 18x बटे 5। इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8500 बटे 5 प्लस ये 18x बटे 5, प्लस इस प्लस का सिंबल है यहाँ पर लगा सकते हैं, प्लस 18x बटे 5। देन यहाँ पर 18x बटे 5 ट्रांसफर करेंगे तो प्लस था माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा आपको, और ये 8500 बटे 5 रहेगा। अब यहाँ पर 5 होते 35x माइनस 18x बटे 5 हो जाएगा, और है आपका 8500 बटे 5। 5 से 5 कैंसिल, क्योंकि जब भी न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर सेम मिलते हैं तो हम कट कर देते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई करा के कट कर सकते हैं। 17x बराबर 85, तो 8500 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8500 बटे 17, यानी 17 कम 17, 17 पच्चे 85, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 500। यानी आपने जो बाल माना था वो 500 माना था, प्रति बाल कितने का है 500। गेंद का निकाल लेते हैं। गेंद के लिए हम इस x का मान समीकरण थर्ड में रख देते हैं। समीकरण थर्ड आपका कौन सा आया था, ये आया था y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x बटे 5। आप लोग कॉपी में जरूर नोट करते रहिएगा। तो x इज इक्वल टू आपका क्या था, y का मान आया था, y इज इक्वल टू x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर जब हम थर्ड में वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा देख लीजिए आप लोग, y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x बाई 5। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1750 माइनस 3, x के मान कितना है 500 बटे 5। तो y की वैल्यू हो जाएगी 1750 माइनस 1500 बटे 5। तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, इसको माइनस कर लीजिए आप।
तो 1700 प्लस 0 से 0 हो जाएगा, 5 से माइनस करोगे 0 0, 7 में से 5 माइनस करोगे 2 और यहाँ 0, तो ये बच्चे 5 55 25 0, यानी वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 50। यानी आपका जो बाल है यानी गेंद है उसका रेट कितना है 50 रुपया पर गेंद है, और जो बैट है या बल्ला है वो 500 रुपया पर बल्ला है। इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्लास 10th का चैप्टर 3 का 3.2 एक्सरसाइज, आज हम लोग 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट करने वाले हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया था, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? एक व्यक्ति का 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ पर बताया गया है कि नगर में जो टैक्सी चलती है उसका नियत भाड़ा यानी फिक्स किराया है। जैसे आप टैक्सी बुकिंग करेंगे तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, इसके बाद पर किलोमीटर का पैसा आपको देना पड़ेगा। तो आपको पहले आपको इस तरीके से दो इक्वेशन बना करके इसको निकाल लेना है। मैं मान लूँगा कि नियत भाड़ा जो है फिक्स किराया वो x रुपया है तथा पर किलोमीटर किराया y रुपया है। जितने किलोमीटर चलेगा वो पैसा पे करेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे एक टैक्सी है, टैक्सी पर आप जैसे टैक्सी बुक कर लेते हैं तो उसका किराया आपको x रुपया पे करना पड़ेगा, तथा जैसे आप 5 किलोमीटर जाते हैं तो उसका किराया आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई, 5 किलोमीटर जाएंगे तो 5 वाई। इस तरह से हम इक्वेशन यहाँ पे बनाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन था जो है कितने किलोमीटर चल रहा है, वो 155 रुपया किराया दे रहा है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण कंडीशन फर्स्ट से लिख देते हैं। कंडीशन फर्स्ट से, कंडीशन फर्स्ट में क्या है, वो 10 किलोमीटर चलता है और 105 रुपया देता है। तो फिक्स किराया तो उसको देना है भैया, टैक्सी बुक किया तो 100 रुपया उसको देना पड़ेगा। और 10 किलोमीटर जाता है तो 10 वाई बराबर कितना रुपया पे करता है, 105 रुपया पे करता है। तो 105 लिख देंगे। ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरे कंडीशन में, कंडीशन सेकेंड है आपका, वो 15 किलोमीटर जाता है और 155 रुपया पे करता है। तो x रुपया तो उसको देना पड़ेगा। ये तो फिक्स किराया है, प्लस आपको 15 किलोमीटर वो जाता है तो 15 किलोमीटर का किराया देगा, और 155 रुपया वो फाइनल किराया दोनों को मिला करके देता है। इस तरह से अब दो इक्वेशन हमारी बन गई। अब इसको मुझे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेना है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था कि किसी एक से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम एक समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ लिख देते हैं। समीकरण फर्स्ट से x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना है 105। देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 माइनस 10y। यहाँ से आ गई आपकी x की वैल्यू। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 का मान समीकरण सेकेंड में रख देने पर, समीकरण 3 से वैल्यू सेकेंड में रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखते हैं समीकरण सेकेंड का मान, समीकरण 3 का मान सेकेंड में रखने पर, समीकरण 3 का मान सेकेंड में रखने पर तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, यानी x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना है आपका 155 है। x की वैल्यू हमारी कितनी आई 105 माइनस 10y, और ये 15y ऐसे ही तो 15y भी लिख देते हैं इज इक्वल टू 155। देन यहाँ पर आपका हो जाएगा 105 को हम ट्रांसफर करते हैं और 15 से 10 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 5y। 5y बराबर हो जाएगा 155, 105 जाएगा माइनस हो जाएगा 105। तो 5y बराबर हो जाएगा 5 से 5 माइनस करोगे 0, और यहाँ से 5 से 0 माइनस करोगे 5, और ये 0 हो जाएगा। यानी y बराबर कितना हो जाएगा 50, और 5 ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में जाएगा 5 हो जाएगा, काट देंगे 5 एकम 5, 5 दाम 50। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 10, यानी y की वैल्यू 10, यानी पर किलोमीटर किराया कितना है 10 रुपया है। तो यहाँ से अब y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो फिर यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं वैल्यू x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो x की वैल्यू हो जाएगी 105 माइनस 10 गुणे 10, 105 माइनस 10 गुणे 10। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 105 और 10 दाम 100। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 रुपया हो जाएगी। यानी फिक्स किराया कितना है 5 रुपया है। अब आ रहा है 25 किलोमीटर चलने पर किराया कितना देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर चलने पर किराया कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर यात्रा करने का किराया
25 किलोमीटर यात्रा करने का किराया देना पड़ेगा आपको। कितना? एक्स तो देना पड़ेगा भैया, टैक्सी बुक की तो आपका 100 रुपया हो गया, प्लस 25 किलोमीटर चल रहे हैं तो 25 रुपया और देना पड़ेगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है? 5 है, और प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 25 वाई 25 गुणे 10 हो जाएगा, यानी 5 रुपया प्लस 25 दाम 250 रुपया, यानी कि इसको देना पड़ेगा 255 रुपया टोटल किराया देना पड़ेगा। ये आपका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो हम लोग आप नेक्स्ट 3 का 5th पार्ट देखते हैं। 3 का 5th पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर, इस बार भी एग्जाम में आया था ये, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न निकालना है, तो इसको हम सीट पर देखते हैं। पहला काम मान लेंगे कि वो भिन्न हमारी x/y है, तो यहाँ लिखते हैं माना वो भिन्न, ये 5th पार्ट है आपका, माना वह भिन्न x व y है, माना वह भिन्न है हमारी x/y, अभिन्न x/y है। फिर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, हमारी भिन्न थी x/y, इसमें अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें, अंश और हर दोनों में जोड़ेंगे तो ये भिन्न आपका कितना हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 11 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो x + 2 ये 11 आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 y + 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लास मैंने करा दिया है। इसको कर लेते हैं 11x प्लस 11 दूना 22 = 9y, और प्लस 9 दूनी 18। देन इसको हम ट्रांसफर करते हैं, तो 11x 9y इस तरफ आएगा, माइनस का 9y, और ये 18 और 22 ट्रांसफर करेंगे, -22 हो जाएगा। तो 11x - 9y, और 18 में से 22 में से 18 निकालोगे कितना बचेगा? 4, यानी -4 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस तरह से हम इक्वेशन नंबर सेकंड निकालते हैं। आगे दिया गया है क्वेश्चन में, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़े तो 5/6 भिन्न हो जाती है। अंश और हर में 3 जोड़ते हैं, यानी x/y, अंश और कंडीशन सेकंड है आपकी, अंश और हर में 3 जोड़ दें तो भिन्न आपकी कितनी हो जाएगी? आपकी भिन्न बढ़कर के हो जाएगी 5/6, 5/6 हो जाएगी। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 6x और 6 त्रिक 18, और यहाँ पर हो जाएगा 5y प्लस 5 3 15, तो 6x - 5y, और यहाँ 15 - 18 हो जाएगा। देन इसको और सॉल्व करेंगे तो 6x - 5y = -3 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल देते हैं, इसी से वैल्यू निकाल लेते हैं, चूँकि दोनों क्रिटिकल है, दोनों से किसी से भी निकाल लेती है। तो 6x समीकरण थर्ड से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से 6x - 5y = -3। देन यहाँ पर 6x = -3, और ये 5y इधर जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा, प्लस 5y, या इसको लिख सकते हैं x = 5y - 3/6, और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब समीकरण थर्ड का मान आप कहाँ रख देंगे? समीकरण थर्ड का मान फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण चूँकि सेकंड से वैल्यू निकाली थी तो थर्ड में, समीकरण थर्ड का मान फर्स्ट में रखना पड़ेगा। फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ पर रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी 11x - 9y, 11x - 9y = -4। तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दीजिए। 11x की वैल्यू कितनी है? ये आपकी 5y - 3/6, और ये -9y = -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 5 जा कितना हो जाएगा? 55y, और 11 3 जा 33, और ये हो जाएगा अपान में 6, और यहाँ भी 6 बनाने के लिए 6 से गुणा कराना पड़ेगा ऊपर नीचे, 9 × 6 = 54 हो जाएगा, 54y/6 यहाँ भी हो जाएगा = -4। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी डिनोमिनेटर हम सेम ही कर लेते हैं सभी में, तो यहाँ भी 6 बनाने के लिए 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ से 6 तो सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ 55y, और कितना हो जाएगा? 55y, और ये बचेगा आपका -54y, और ये -33 को ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं साथ ही में। 33 को ट्रांसफ़र कर लेंगे तो -6 को 24, और माइनस से हो जाएगा +33। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा y, और 24 में से 33 में से 24 निकालोगे तो बच जाएगा 9। 24 और 36 और 3 33, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ निकालते हैं y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखते हैं। थर्ड में रखेंगे तो क्या होगा? थर्ड समीकरण हमारी क्या है? x = 5y - 3/6, तो x = 5
y का मान 9 माइनस 3/6 यानी x की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस 3/6। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 में से 3 निकालेंगे तो 42 बचेगा। 42/6, 6 कम 6 7 42 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। x की वैल्यू आपकी आ गई 7। अब इस तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे। अब x का मान समीकरण किस में रख देते हैं, थर्ड में रखते हैं। सर यहाँ x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 7। हमारी भिन्न क्या थी, भिन्न थी x अपान वाई, यानी x की वैल्यू 7, y की वैल्यू कितनी है 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम कंप्लीट मैथ सॉल्व करवाएंगे। इसलिए क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी दोस्त आपके हैं, सभी के पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष बाद जैकब क्या उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व जैकब क्या उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी ये बताना है। तो एक चीज़ इसमें याद रखना है कि किसी की उम्र अगर बड़ी है तो बड़ी ही रहेगी, जो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। उम्र कभी किसी की घट बढ़ नहीं सकती, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। माना जैकब की आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु जो है y वर्ष है। तो क्वेश्चन दिया गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो होगी वो x + 5 हो जाएगी, तथा समीकरण कंडीशन फर्स्ट है, तथा उसके पुत्र की आयु 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। यानी मान लो कोई भी 5 साल का है तो 5 साल बाद 10 साल का हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसकी आयु जो है 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी, जैकब की आयु 3 गुनी ज़्यादा है पुत्र से, तो पुत्र में हम 3 गुना से मल्टीप्लाई करा दें तो आयु दोनों की बैलेंस हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा x + 5 = 3y + 3 5 = 15। तो हम ट्रांसफर करेंगे x, 3y आएगा इधर -3y हो जाएगा, और 15 5 जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। इस तरह से x - 3y = 15 से 5 माइनस करेंगे 10 बच जाएगा। आपका समीकरण 1 बन गया फर्स्ट। अब आगे कंडीशन दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व कंडीशन सेकेंड से, यहाँ लिख दीजिए कंडीशन सेकेंड, स्थिति सेकेंड से 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी हो जाएगी, उसकी जैकब की आयु x - 5 होगी, क्योंकि मान लो कोई 10 साल का है तो 5 साल बाद 5 साल घट जाएगा, और उसके पुत्र की आयु कितनी है y - 5। बैलेंस करना भी सिखाते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 साल पहले जो उसके पुत्र की आयु थी 7 गुनी थी, यानी जैकब 7 गुना बड़ा था। जैकब क्या था, 7 गुना बड़ा था। तो उसके पुत्र में अगर 7 से मल्टीप्लाई करा दें तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, 5 साल पहले की एज। तो x - 5 = 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 7y - 7 × 6 35 हो जाएगा। तो x 7y को ट्रांसफर करेंगे -7y -35, और 5 को हम ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। इस तरह से x - 7y और 35 में से अगर 5 निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 30 बच जाएगा, वो भी माइनस में। ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा बताइए, x - 3y = 10 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 + 3y हो जाएगी। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन का मान समीकरण सेकंड में रख देने पर, समीकरण थर्ड का मान सेकंड में रखने पर, समीकरण थर्ड का मान सेकंड में रखने पर, थर्ड का मान सेकंड में रखने पर, सेकंड में अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए भी आप लोग, x - 7y = -30। देन x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 10 + 3y - 7y = -30। तो 10 आपका ऐसे रहने देते हैं, 7 से 3 निकाल दोगे तो बचेगा -4y = -30। तो -4y = हो जाएगा यहाँ पर -30, और ये 10 जाएगा -10, तो -4y = हो जाएगा यहाँ पर -y = 30 और 10 40 -40/4, माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। यहाँ से y की वैल्यू आ गई, y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण लिख देते हैं यहाँ पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड आपका क्या है, x = 10 + 3y। तो x बराबर 10 + 3 गुणे y का मान कितना है 10 है, तो x बराबर 10 + 30, 10 x की वैल्यू 40 आ गई। मतलब जो जैकब की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, लिख दीजिए यहाँ पर, जैकब की आपने x मानी थी, तो जैकब की आयु जो होगी वो 40 साल हो जाएगी, वर्तमान में 40 साल।
तथा उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, तथा उसके पुत्र की आयु जो होगा वो हो जाएगा 10 वर्ष। और ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैं साथ में बताता रहता हूँ, चूँकि हमारा एक्सपीरियंस हो गया है जिस मैं इतना समझ सकूँ कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए तथा व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्ट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।